निशाना प्रकाश सिंह। 6 साल पहले की बात। इस हमले का हिमांशु या उसके मौसा से कोई कनेक्शन था? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन ये खबर हमें एक पुराने हिस्ट्री शीटर ने दी है। शूट आउट की लोकेशन प्रतापगंज है, तो किसी न किसी थाने में केस जरूर दर्ज हुआ होगा। गुप्ता, 2011 का केस है शूट आउट। निकलाओ केस फाइल। मैं क्राइम सीन के आसपास के सभी थानों से शुरुआत करता हूँ। असलम, पूरा जोर लगा दो, अपनी सारी फौज लगा दो इस काम के पीछे। पता करो इस प्रकाश सिंह का हिमांशु से, या उसकी बीवी सुहासनी से, या अनिता यादव, या उसके पति शरद यादव से कोई भी कनेक्शन। रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन। बात सिर्फ लाइसेंस बंदूक की होती तो शायद हम प्रकाश सिंह के पीछे इतने हाथ धोकर नहीं पड़ते, पर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर इस शूटआउट की खबर ने हमारे कान खड़े कर दिए। हम लगभग पक्का थे कि प्रकाश सिंह का हिमांशु के कत्ल के वक्त क्राइम सीन के आसपास होना महज एक इत्तेफाक नहीं था, पर इससे पहले कि प्रकाश सिंह की पूरी कुंडली हमारे सामने खुलती, हिमांशु के शूटआउट की साजिश का एक पन्ना हमारे हाथ लगा। कौन है संजय राजपूत? नया कॉला पंटर है, पर नारायण नगर में बतौर गुंडा उभर रहा है। हिमांशु तिवारी के मर्डर में इसकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इसका एक पुराना साथी है बंटी सिंह। मेरा बंदा उस बंटी सिंह से मिला था, तो बंटी सिंह बोला कि 16 सितंबर की सुबह से ये संजय राजपूत अंडरग्राउंड है। संजय और बंटी दोनों की डिटेल्स निकलवा और तुरंत भेजो। क्या बंटी सिंह जी? चल चाय खत्म कर और चुपचाप जाके पीछे वाली गाड़ी में बैठ जा। अरे साहब मैंने किया क्या है साहब? संजय राजपूत कहाँ है बंटी? संजय मुझे नहीं पता साहब। जी, मैं अनीता यादव, मतलब राजू चौधरी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बंदूक नीचे। बोल किसने भेजा है तुझे, वरना भेजा उड़ा दूंगा तेरा। मैं तो बस आपको देख रहा था। नहीं, कोई हथियार नहीं है। किसने भेजा है तुझे मुझ पे नजर रखने? बोल। पुलिस का खबरी हूं मैं। पुलिस मेरे पीछे क्यों है? पुलिस ने आप पे नजर रखने के लिए कहा था। पुलिस मुझ पे नजर क्यों रखवा रही है? हिमांशु तिवारी मर्डर केस के सिलसिले में। हिमांशु तिवारी? हिमांशु तुमसे बहुत प्यार करता था। एक सर्टिफिकेट ले आती साथ में। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ दोस्त थे। हाँ, राजू चौधरी, मुझे तुम्हारी हर बात पर पूरा यकीन है। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि हिमांशु ने मेरा नंबर किसी और के नाम से सेव किया है। लेकिन ये तो पता था ना कि तुम एक घर तोड़ रही हो, एक बच्ची को अपने बाप से अलग कर रही हो। पता था ना तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने कहा ना तुमसे कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ दोस्त थे बस। 12 साल से साथ में हूँ हिमांशु के, उसके हर दोस्त को जानती हूँ। पुलिस को भी यही शक था कि मेरा और हिमांशु का अफेयर था, लेकिन ये सच नहीं है। और सुहासनी, हिमांशु तुमसे नाखुश नहीं था, वो तो बस तुम्हारी शक करने की वजह से परेशान था। वो तुम्हारे और रंगोली के साथ एक सुखी जीवन बसर करना चाहता था। और सुहासनी, मैं भी शादीशुदा हूँ। हम दोनों बस बातें करते थे, कभी शादी वादी का ख्याल तक नहीं आया। शायद हिमांशु की मजबूरी रंगोली थी, तुम्हारी मजबूरी तुम्हारा पति। किसी की कोई मजबूरी नहीं थी। हिमांशु बस तुम्हारी शक करने की वजह से परेशान था। उसे लगता था कि तुम उस पर यकीन ही नहीं करती। वो हमेशा चाहता था कि वो वक्त कभी वापस आ जाए जो तुम दोनों ने साथ में बिताया था शादी के शुरुआत के सालों में। मैं भी एक औरत हूं, महसूस कर पाती थी जब वो बातें करता था तुम्हारे बारे में कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। हिमांशु का तुम्हारे लिए प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, कभी नहीं। लेकिन शक और प्यार धूप और छांव जैसे होते हैं, एक साथ कभी नहीं रह सकते। चलती हूँ।
अरे साहब दोबारा क्या देखना, ये संजय ही है, बचपन से देखा है इसे। अब कहाँ दिखेगा? अभी का नहीं पता साहब, पर अपने नारायण नगर में तो नहीं है। कुछ दिन पहले अचानक से हवा हो गया। 16 सितंबर से? हाँ साहब, उसी दिन से। ये यूनुस शेख और ये हाफिज मलिक, दोनों पेशेवर हत्यारे। और तुम्हारे बचपन के दोस्त संजय राजपूत ने इन दोनों से एक हत्याकांड करवाया। एक मासूम आदमी की जान ली गई, हिमांशु तिवारी की। और ये है हिमांशु तिवारी। हाँ साहब, ये अखबार में आया तो था, टीवी पर भी देखा था मैंने। साहब फिर भी पुलिस के पास नहीं आया? अरे साहब तब ध्यान नहीं आया। तेरा बचपन का दोस्त संजय राजपूत, जिसने गमछा पहना हुआ है, अखबार में इसकी फोटो देखी होगी, टीवी पर सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, सब कुछ देखने के बाद भी तो पुलिस के पास नहीं आया? साहब मुझे क्या पता था वो इतनी जल्दी बीए पास हो जाएगा और मर्डर करने लग जाएगा। तेरे बीए में पीएचडी छोड़ और ये बता, तू कौन से घराने का कलाकार है? हाँ, गुरु कौन है तेरा? साहब मैं और संजय साथ में काम करते थे, हफ्ता वसूली करते थे ठेले वालों से। फिर वो साला संजय दुर्जन भैया के साथ काम करने लग गया और मुझे कभी मिलवाया भी नहीं। अब ये दुर्जन भैया कौन है? दुर्जन भैया ना भाई लोगों के भी भाई हैं, बॉस हैं वो। तेरे इस गुरु का गुरुकुल का है? साहब फिलहाल तो आप लोगों के ही मेहमान है वो आज। सेंट्रल जेल से हुक्म चल रहा है, जब जब कोर्ट में पेशी होती है ना, संजय दौड़ा दौड़ा आता चरण स्पर्श करने उनके। तो सुपारी इस दुर्जन ने ली होगी और उसने आगे दी होगी संजय को। ये सब क्या हो रहा है मैडम? मेरा पीछा क्यों किया जा रहा है? ये क्या कह रहा है आपका खबरी? हर किसी से हथियार तान कर बात करते हो। पहले आप मुझे ये बताओ कि मुझ पे नजर रखने के लिए किसने सुपारी दी है आपको? पिद्दी सा हथियार क्या रख लिया जेब में, तमीज घर भूल आए हो। आप बैठे चुपचाप। सर, ये दुर्जन सिंह काफी कुख्यात गैंगस्टर है। 3 स्टेट्स में गैंग फैली है इसकी। 10 साल से जुडिशियल कस्टडी में, अनगिनत केसेस ठोके हैं इस पर। प्रकाश सिंह ने हिमांशु तिवारी का काम इस दुर्जन सिंह से ही करवाया होगा। सर, प्रकाश सिंह बाहर ही बैठा है। क्या बात है सर? आजकल आप लोग किसी सुनसान जगह नहीं ले जाते, यहीं पे थाने में एनकाउंटर कर देते हैं। इस हथियार का लाइसेंस सरकार ने तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए दिया, बदतमीजी ने। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मुझ पे नजर क्यों रखी जा रही है? क्योंकि तुम हिमांशु तिवारी मर्डर केस में सस्पेक्ट हो। उस दिन तुम हिमांशु के पड़ोस में इत्तेफाक से मौजूद नहीं थे। इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड तुम हो प्रकाश। क्या? अब तो पक्का है सर, किसी ने खूब सारे मिठाई के डिब्बे भेजे हैं यहां पर, वो भी दिवाली से पहले। और आप लोगों से यह कहा है कि ये जो प्रकाश सिंह नाम का बंदा है ना, उसे बुरी तरह से फंसा दो। प्रकाश सिंह, तुम तक पहुंचने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले, बहुत वक्त लगा हमें तुम तक पहुंचने में, पर देखो आखिरकार पहुंच गए ना। अब तुम्हारी पूरी हिस्ट्री हमारे सामने, और तुम्हारी हिस्ट्री के पन्नों पर बलराम चौहान का नाम भी शामिल है, वही काशी ठाकुर का गुंडा। काशी ठाकुर तो मारा गया 2009 के एनकाउंटर में, पर काशी ठाकुर के साथ तेरा बड़ा गहरा संबंध रहा है ना? हाँ प्रकाश, बैठ। मैं ये गन जरूर रखता हूं अपने साथ, लेकिन गोली वोली नहीं चलाई लोगों पे। ये हथियार, ये लाइसेंस, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है। जावेद की कनपट्टी पे जो घोड़ा रखा था, वो कौन सी सुरक्षा थी? कारण है साहब, और हम वो कारण जानना चाहते हैं। आपने 2011 में हुए शूटआउट के बारे में पता तो करवाया, जिसमें बलराम मारा गया था, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते हैं कि 2012 में भी एक शूटआउट हुआ था, वो भी ठीक मेरे घर के बाहर ही। हाँ, तब मैंने 4 गोलियां चलाई थी जवाब में, सिर्फ अपने बचाव के लिए। तुम काशी ठाकुर के लिए क्या काम करते थे? कोई काम वाम नहीं करता था मैं काशी ठाकुर से सिक्योरिटी मांगने गया था। मेरी जान को खतरा था। अब खतरा छू भी नहीं सकता तुझे, और डरने की कोनो जरूरत भी ना है। हमारे आदमी सिक्योरिटी बन के खड़े रहेंगे तुम्हारे पास, 24 घंटे साथ होंगे। तेरी जो प्रॉपर्टी है वहां हमारा आदमी बलराम, ये बलराम अपना गोडाउन बनाएगा, हलचल रहेगी, लोगों का आना जाना रहेगा, उसमें तेरी सुरक्षा बनी रहेगी।
अगर तुम्हारी जान को वाकई खतरा था और तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था, लेकिन तुम गए एक गुंडे के पास। सर, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी हिमांशु तिवारी मर्डर केस में, तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? किसी खबरी को क्यों लगाया मेरे पीछे? ज्यादा स्मार्ट ना बनो प्रकाश सिंह। हमारी क्या औकात है स्मार्ट वार्ड बनने की? स्मार्ट तो आप पुलिस वालों की ये वर्दी बना देती है लोगों को। जानते हैं, मुझ पर जब हमला हुआ था तो वो लोग भी वर्दी में थे। किसी के बाप को पता नहीं चला कि वो लोग पुलिस वाले नहीं, गैंगस्टर है। ये हमला हिमांशु ने करवाया था तुम पर? नहीं सर, देखिए, मैंने पहली बार हिमांशु तिवारी के बारे में 15 सितंबर को सुना और देखा भी उसे पहली बार 15 सितंबर को ही, वो भी जब वो बेचारा मरा पड़ा था। मेरा हिमांशु तिवारी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था सर। तो फिर काशी ठाकुर से तुमने प्रोटेक्शन क्यों ली? और उसके एनकाउंटर के बाद दुर्जन सिंह से ली, और दुर्जन सिंह को सुपारी दी हिमांशु को मारने के लिए। क्या क्या क्या? मैंने दुर्जन सिंह को सुपारी दी हिमांशु को मरवाने की? मैडम, आप लोगों का बहुत बड़ा वाला क्रॉस कनेक्शन लगा है क्या सर? आपने इतना कुछ पता करवाया मेरे बारे में, लेकिन यह पता नहीं कराया कि मुझ पर जो हमले हुए थे वो दुर्जन सिंह ने ही करवाए थे, मेरी उसी प्रॉपर्टी के लिए जिस पर अभी भी केस चल रहा है। और मैं काशी ठाकुर से मदद इसीलिए मांगने गया था क्योंकि दुर्जन सिंह और काशी ठाकुर जानी दुश्मन थे। दुर्जन सिंह मुझे बहुत परेशान कर रहा था, धमकी दे रहा था मेरी प्रॉपर्टी छोड़ने को। क्या है? अरे कौन हो तुम लोग? कहां लेके जा रहे हो? मुझे बंदूक की नोक पे लाया गया दुर्जन सिंह से मिलवाने। पैर छुबे तू सुना नहीं? सुना है वो ट्रस्ट वाली जमीन बहुत सरदर्द बनी हुई है तेरी। जी, तुझे कल ये गोली देगा सरदर्द की। इसका नाम संतराम शर्मा है। कल तू अपनी सारी जमीन इसके नाम कर दे, ये ट्रस्ट को खुद ही चुप करवा देगा। लेकिन मैं ये जमीन बेचना नहीं चाहता हूँ। ये बेचने को कौन बोल रहा है? सिर्फ मेरा नाम ट्रांसफर करना है। कल का मुहूर्त अच्छा है, कल ही जमीन ट्रांसफर करवा लेते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब वो जमीन मेरी है तो मैं फ्री में आप लोगों को क्यों दे दूं? क्योंकि हम ऐसा कहते हैं और हमारा नाम दुर्जन सिंह है। मैं ये जमीन छोड़ना नहीं चाहता। जब जान ही नहीं रहेगी तो जमीन का क्या करेगा? इसी दुर्जन की धमकियों की वजह से मैं काशी ठाकुर से मदद मांगने गया था। मजबूरी थी वो मेरी सर, और कुछ नहीं। तब भी दुर्जन सिंह ने मुझ पर हमले करवाए। पहली बार मेरे बदले वो बलराम मारा गया और दूसरी बार सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी दुर्जन मुझे और मेरे बदले वो हिमांशु? प्रकाश ने जब हमें बताया कि वो 2 बार पहले भी दुर्जन सिंह के हमलों से बच गया था, तब हमें और प्रकाश को भी ये बात खनकी कि क्या तीसरी बार भी वो अपनी मौत को टाल पाया। सर, ये शूटआउट से एक दिन पहले का फुटेज है। ये फुटेज हमने पहले भी देखा, लेकिन तब हमारा फोकस प्रकाश पर नहीं था। ये प्रकाश रोज लगभग 2 बजे रीटा के घर जाता था और ठीक 4 बजे वहाँ से निकल जाता था, हिमांशु के निकलने से कुछ देर पहले। लेकिन 15 सितंबर को हिमांशु प्रकाश से कुछ देर पहले निकल गया था। और गुप्ता, फुटेज में एक चीज़ और नोटिस की, हिमांशु और प्रकाश दोनों की बाइक तकरीबन एक जैसी। सर 2011 का बलराम चौहान मर्डर केस और 2012 में शूटर्स ने पुलिस वर्दी में जो प्रकाश सिंह पर हमला किया था, इन दोनों केसेस में सभी शूटर्स गिरफ्तार हुए थे और दुर्जन सिंह ने कबूल किया था कि इन हमलों का मास्टरमाइंड वही है। तब तो इस मास्टरमाइंड से एक मुलाकात हमारी भी बनती। दुर्जन सिंह की ऑफिशियल कस्टडी के लिए अर्जी दे दो। आपके कमिश्नर साहब कोई बड़ा इनकाउंटर किसी नए भर्ती हुए हवलदार को सौंपेंगे क्या? बस यही हमारे साथ हुआ। ये दूध भात संजय राजपूत टुच्चे से काम में भी गड़बड़ कर गया। कह रहा था 1 महीने से फील्डिंग लगाई है। भैया जी, प्रकाश सिंह
हर दिन दोपहर 2 बजे अरिहंत कॉलोनी जाता है अपने वकील रीता से मिलने। रोज 27 दिन से पीछा कर रहा हूँ। और तो और बंदा इतवार को भी वहां पर गया था। अरिहंत कॉलोनी के बाहर का रास्ता एकदम सुनसान। आप मुहूर्त निकाल दो, प्रकाश सिंह को कल के कल लौटा दो। हमारी कोर्ट में अगली पेशी कब है? अगले हफ्ते भैया। 1 हफ्ता और उस पर नजर रख, पूरी रिपोर्ट दे। इस बार वह बचना नहीं चाहिए। ये शूटर्स यूनस और हाफिज बावरीपुर के। किसी को भेजा था इनके पास? फोन किया था। कहाँ से फ़ोन किया था? जहाँ हम रहते हैं साहब, यहीं जेल से। यहाँ जेल में फ़ोन है तुम्हारे पास? कमाल करते हैं साहब, जैसे आप जानते नहीं। हम जैसे इज्जतदार लोगों के लिए इस जेल में सब कुछ है। आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? अभी मंगवा देता हूँ। यूनस शेख, हाफिज मलिक और संजय राजपूत। इन दोनों शूटर्स का तो पता नहीं है कहाँ है, लेकिन वो संजय राजपूत शानपुर में कहीं छुपा है। उठवा लो उसे। सोचा था कोई हुनर होगा उसमें, एक चांस देकर देखते हैं। हक दिया साला। पांडे जी, एक फोन का इंतजाम कर दीजिए। कहाँ है गधे के बच्चे? भैया जी मिस्टेक हो गई मुझसे। अबे अंधे, तुझे उस आदमी और प्रकाश में कोई फर्क ही नहीं दिखा? मालिक, वो आदमी उसी वक्त निकला गेट से। दूर था, मुझे लगा प्रकाश सिंह है। कपड़े भी सेम पहने।